हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है रीजनिंग के क्वेश्चंस पे। इससे पहले मैंने जीके का कुछ क्वेश्चंस लेके 2-3 वीडियो बनाया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के। और मैं इस वीडियो में भी रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स को, 1-2 टॉपिक्स को लेकर क्वेश्चन बनाऊँगी। और ये भी क्वेश्चन जो होंगे वो प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे मेधावी वाले सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए गए हैं मैं उन्हीं में से पढ़ाऊँगी फ़िलहाल। और जिसमें से कुछ टॉपिक्स हैं वेन डायग्राम, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब, और नंबर सीरीज़ वगैरह से है। तो मैं सबसे इजी टॉपिक जो है वो मैं आज उठाने वाली हूँ और उसी से मैं कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस करवाऊँगी। और उनका जो लॉजिक होता है वो भी मैं पढ़ाऊँगी और कुछ चीज़ें आपको उसमें याद भी करनी होंगी। तो आप अपने पास कॉपी वगैरह लेके बैठें और कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो नोट भी करते जाएं। तो आज का जो हमारे क्वेश्चन है उसका टॉपिक है एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। ये 2 टॉपिक से मैं आज क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिब्लियोलॉजी इज रिलेटेड टू बुक्स इन द सेम वे एज हर्पिटोलॉजी इज रिलेटेड टू। ये क्वेश्चन जो है ये आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि बिब्लियोलॉजी का संबंध बुक से है जिस तरह से, वैसे ही हर्पिटोलॉजी का संबंध किससे है। तो बिब्लियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं बुक्स के बारे में, उसी तरह से हर्पिटोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं। तो ये जो हर्पिटो है इस वर्ड से बना है हर्पिटोलॉजी। इसका मतलब होता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मीन्स ऐसे जीव जंतु जो रेंग कर चलते हैं उन्हें ही रेप्टाइल्स बोलते हैं। तो इसकी स्टडी हर्पिटोलॉजी में की जाती है। बाकी आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारी क्लासिफिकेशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा इंग्लिश से भी रिलेटेड है। इंग्लिश में वर्ड पावर अगर आपका स्ट्रांग है तो आप इस क्वेश्चन को बखूबी कर सकते हैं। इसमें क्या है, एबंडेंट और स्पर्ट्स लिखा हुआ है। स्पेयर्स, इस तरह से कैपेबल के बाद क्या होगा ये हमें बताना है। इसे आप दो टॉपिक से लेके देख सकते हैं। एक तो क्लासिफिकेशन का देख ही सकते हैं, दूसरा मिसिंग जो सीरीज़ होती है उसका भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है, एंटोनाइम्स दिया हुआ है। एंटोनाइम्स मीन्स अपोजिट वर्ड्स, उल्टा शब्द दिया हुआ है। अबंडेंट मीन्स क्या होता है, बहुत सारा, और उसी का उल्टा है स्पेयर्स मीन्स हल्का फुल्का, थोड़ा मोड़ा। तो ये अपोजिट वर्ड है। उसी तरह से कैपेबल का अपोजिट इनमें से क्या होगा। तो कैपेबल मीन्स क्या होता है, जो लायक है किसी चीज़ के। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सबकी मीनिंग को जानेंगे कि मीनिंग है क्या। तो अनवाइज मीन्स क्या होता है, मूर्ख। फुलिश मीन्स भी मूर्ख ही होता है, ये आप सभी को पता होगा ऑलरेडी। इनएग्जैक्ट मीन्स अनिश्चित या अशुद्ध आप कह सकते हैं। क्लमसी, क्लमसी मीन्स होता है अनाड़ी, जिसे कुछ भी नहीं पता हो। तो कैपेबल मीन्स हो जाएगा क्या, लायक है, आप बहुत कुछ जानते हैं। उसी का अपोजिट हो जाएगा क्लमसी, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि ए बी के बाद जिस तरह से सी आया है वैसे ही एच और जे के बाद यहाँ मिसिंग प्लेस में क्या हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शंस है आई, क्यू, के और क्या है हमारा आर है। तो इसमें से क्या हो सकता है, इसमें अपना लॉजिक, अपना दिमाग लगा के बताना है। तो आपको ए बी सी डी जितने भी हैं ए से लेके जेड तक, उन सब की नंबरिंग अच्छे से याद रखनी है, तभी हमसे इस तरह के क्वेश्चन बन पाएंगे। जिस तरह से ए बी और सी, ए और +1 + 2 करेंगे तो ये 3 के इक्वल होगा। यानी 3 कौन सा अल्फ़ाबेटिकल लेटर है, सी।
उसी तरह से एच और जे को हम क्या जोड़ के बनाएंगे तो वो कौन सा लेटर का नंबर निकलेगा वो देखना है। तो एच और जे, एच का लेटर कौन सा होता है 8 और जे का क्या होता है 10। तो इन दोनों को मिला के क्या हो गया 18। अब 18 हमारा कौन सा अल्फ़ाबेटिकल लेटर है ए से जेड तक के बीच का, तो वो है आर। तो ये हमारा आंसर। आई का कौन सा लेटर होता है, कौन सा नंबर होता है फ्रेंड्स 9। क्यू का क्या होता है 17 और के का क्या होता है 11। तो इस तरह से आपको पूरा ए से लेके जेड तक का आपको याद रखना है, ए से लेके जेड तक का। जैसे कि एस का क्या होता है 19, टी का 20, वाई का 25, डब्ल्यू का 23, जी का 7। तो ये आपको याद करना है। और इसके साथ ही आपको अपोजिट वाला वर्ड भी याद करना है कि ए के अपोजिट में क्या होता है, बी के अपोजिट में क्या होता है। जैसे कि ये जो ए है, बी है, ये आप नोट डाउन करें अपने कॉपी में। मैं अपोजिट वर्ड्स बता रही हूँ कि कौन किसका अपोजिट होता है। एफ, जी, एच, आई, जे। ए के अपोजिट में कौन सा वर्ड होता है फ्रेंड, तो ये होता है जेड। बी के अपोजिट में वाई, सी के अपोजिट में एक्स, डी के अपोजिट में डब्ल्यू, ई के अपोजिट में वी, एफ के अपोजिट में यू, जी के अपोजिट में टी, एच के अपोजिट में एस, आई के अपोजिट में आर, जे के अपोजिट में क्यू। तो ये सब अपोजिट वर्ड्स हैं, ये आपको याद करना है। अब हम लिखेंगे आगे के से, के, एल, एम। तो के का अपोजिट वर्ड क्या हो गया पी, एल का हो गया ओ और एम का हो गया एन। ये भी हमारे रीजनिंग में काफ़ी हेल्पफुल है। बहुत ज़्यादा हमको इसको बिल्कुल कंठस्थ याद करना होगा। इससे ही बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको पता चल गया, जिस तरह से आपको यहाँ पे पता चला कि आपको यहाँ ऐड करना है, उस तरह से क्वेश्चन को आप देखते ही समझ जाओगे कि अगर लिखा हुआ है मान लीजिए AZBY लिखा हुआ है, तो आगे क्या होना चाहिए। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है CXDW लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि ए लिखा हुआ है, बी है, फिर सी है, डी है, और ये अपने अपने अपोजिट वर्ड्स के साथ लिखे हुए। तो नेक्स्ट जो नंबर होगा वो आप खुद ही बता दोगे कि ई के बाद ई का अपोजिट वर्ड वी होता है, और एफ लिखेंगे इसके बाद, ई के बाद एफ, और एफ का अपोजिट वर्ड यू होता है। तो ये हमारा नेक्स्ट जो मिसिंग प्लेस है यहाँ पे ये लिखाएगा। तो आपको अपोजिट वर्ड भी याद करने बहुत ज़रूरी है, और ए से लेके जेड तक की जो नंबरिंग होती है सारे लेटर्स की, वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये जो लिखा हुआ है बोनी और इसके बाद में नंबर है केविन है, इसके बाद ये कौन सा नंबर यहाँ लिखाएगा ये आपको देखना है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि इसके सारे नंबर्स को ज़रूर ऐड किया गया है, तो आप भी ऐड कीजिए। बोनी जो है लिखा हुआ, इसे सबसे पहले हम ऐड करते हैं। बी का लेटर क्या होता है BONEY। तो बी का प्लेस क्या हुआ 2, ओ का क्या होता है 15, एन का 14, एफ का 5 और वाई का 25। इन सबको जब हम पूरा ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 61। लेकिन यह नंबर तो 66 लिखा हुआ है, मतलब कि +5 किया गया है। उसी तरह से अब हमको यहाँ केविन का भी निकालना है। तो केविन के लिए क्या करना होगा, पहले वैसे ही आप लिखें केविन, और इन सभी का नंबर्स को भी आपको लिखना है। सी का 3, ए का 1, वी का हो जाएगा आपका 22, आई का हो जाएगा 9 और एन का 14। इन सबको अब आप ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के बाद क्या आता है 49, और 49 में आप +5 कर दीजिए, तो आंसर क्या आएगा 54। तो ये जो 54 है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबका नंबर याद होना बहुत ज़रूरी है कि एन का कौन सा नंबर होता है, ओ का कौन सा होता है, के का कौन सा होता है, तभी आप एग्ज़ाम में भी जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए हुए बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको नोट डाउन करके याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा इसका कोई उपाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेम्परेचर
केल्विन, यानी टेम्परेचर का यूनिट दिया हुआ है यहाँ केल्विन। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का केल्विन क्या होता है इसका यूनिट, ये हमें बताना है। तो ये तो साइंस का क्वेश्चन हो गया, तो ये भी आपको याद होना ज़रूरी है, तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मोल दिया हुआ है, मोल किसका यूनिट होता है, ये होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में सब्सटेंस, जो 7 फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ है उनका नाम और उनका यूनिट भी पढ़ा होगा आपने। एम्पेयर, एम्पेयर किसका है, तो ये है इलेक्ट्रिक करंट का। उसके बाद है रेडियंस, रेडियंस किसका है, तो ये है एंगल का। तो बच गया हमारा वन एंड लास्ट ऑप्शन कैंडेला, ये है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ये जो रेडियंस होते हैं ये वो 7 में नहीं आते हैं, तो 5 हो गया और 2 बच गए। और आगे क्या बच गया आपका, लेंथ का बच गया। लेंथ का जो होता है मीटर, वेट का यानी वज़न का ग्राम, और टाइम का होता है सेकंड। तो ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी मिसिंग नंबर आपको बतानी है कि क्या होगी आगे। ये क्या है, 10,001 है और इसमें 10,101 है, यानी कितना हुआ है, +100 हो गया है। तो आपको इसी तरह से इसमें भी +100 कर देना है। तो 101 में 100 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 201 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। क्रूड रॉ, क्रूड मीन्स क्या होता है, कच्चा, रॉ मीन्स भी कच्चा होता है, यानी यहाँ पे साइनोनिम्स दिया हुआ है, यानी एक जैसे वर्ड्स जो होते हैं उनको पकड़ना है कि इनमें से कौन से ऐसे 2 वर्ड्स हैं जिनका मतलब बिल्कुल सेम है। आइसोलेशन मीन्स क्या होता है, अलग, सेपरेशन मीन्स भी अलग। तो ये तो बिल्कुल तो ये हो गया सेम मीनिंग वाले वर्ड हो गए। तो सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं ये तीनों, और ये भी स्टॉप मीन्स भी रोकना, कंक्लूड मीन्स भी रोकना। डिस्टिंग्यूज्ड और अगस्ट दोनों का मतलब होता है अलग, बिल्कुल अलग। लेकिन ये जो मीनिंग है ये अपोजिट वर्ड्स के हैं, तो ये सबसे ऑड है। इस क्वेश्चन का मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, इसमें आपको ऑड ढूंढना था, यानी कि सबसे ऑड वर्ड कौन सा है। नेक्स्ट है मेकोंग रिवर। तो एकोंकागुआ, मेकोंग एक नदी है, तो एकोंकागुआ क्या है, एकोंकागुआ एक माउंटेन है। और ये माउंटेन कहाँ पाई जाती है, तो ये है पाया जाता है साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें भी भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो बताइए कि यहाँ पे क्या होगा। 15 के बाद है 441। 441 को आप पहचान पा रहे कि ये है क्या 441, इस नंबर को। इसके लिए भी आपको कुछ याद रहना बहुत ज़रूरी है। 441 जो है ये स्क्वायर है किसका, 21 का, लेकिन यहाँ तो 15 लिखा हुआ है, तो फिर स्क्वायर क्यों 21 का है। डैट मीन्स कि 15 में 6 जोड़े गए हैं इसमें, और उसका स्क्वायर को यहाँ भरा लिखा गया है। वैसे हम यहाँ पे 24 में 6 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30, और 30 का स्क्वायर क्या होता है 30 × 30 हो जाएगा आपका क्या 900। ये आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको स्क्वायर याद होना बहुत ज़रूरी था, तभी आप इस नंबर को आप झट से पकड़ पाते। तो कुछ स्क्वायर्स मैं लिखवाती हूँ यहाँ पे। जैसे 11 का क्या होता है फ्रेंड्स, 1 से 10 तक तो सभी जानते हैं नॉर्मली। 1 का 1, 2 का 4, फिर 3 का 9, फिर 16, 25, 36, 49, 7 का, और 8 का 64, 9 का 81, और 10 का 100। अब 11 का फ्रेंड्स क्या होगा, 11 का हो जाएगा आपका 121, 12 का 144, 169, 13 का 225, 15 का 14 यहाँ छूट गया, 14 का हो जाएगा 196, 13 का 169, और 14 का 196, इसका बस अपोजिट है। 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361,
और 20 का हो जाएगा आपका 400। ये तो हो गया 20 तक के। अब आपको 21 से 30 तक का याद करना है। तो 21 का क्या होता है 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर था। तो कम से कम आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर बिल्कुल अच्छे से याद होना ज़रूरी है, और क्यूब भी याद होना ज़रूरी है। 1 से लेके एटलीस्ट 20 तक तो आपको याद करना ही चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट, बे ऑफ बंगाल। जिस तरह से एंटार्क्टिका एक कॉन्टिनेंट है तो बे ऑफ बंगाल क्या है? तो बे ऑफ बंगाल क्या है? इंडियन स्टेट बिल्कुल भी नहीं, कंट्री नहीं, आइलैंड नहीं, सी है। ये एक समुद्र का नाम है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें स्कूल में जिस तरह से हमें एजुकेशन मिलता है वैसे हॉस्पिटल में क्या होता है? तो हॉस्पिटल में हमारी ट्रीटमेंट होती है। ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ABCD वाले क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, नेक्स्ट मिसिंग प्लेस में यहाँ वो बताना है। BC आपको देखना है कि किस तरह की लॉजिक को ये फॉलो कर रहा है और उसी हिसाब से आपको भी करना है। जिस तरह से B से, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके आपको बताती हूँ अच्छे से। जिस तरह से यहाँ B से लेके E तक जाने के लिए हमने कितना प्लस किया है, +3 BCDE, यानी 3 प्लेसेस के बाद आया है। उसी तरह से अब आपको यहाँ पे E से लेके D तक में जाने के लिए कितना प्लस या माइनस हुआ है वो देखना है। तो यहाँ पे कितना हुआ है प्लस, E से लेके D तक जाने के लिए यहाँ प्लस नहीं बल्कि माइनस हुआ है 1। F से लेके B तक जाने के लिए कितना माइनस हुआ है 4, और E से लेके F तक जाने के लिए प्लस हुआ है 3। उसी तरह से सेम लॉजिक में आपको यहाँ पे करनी है VYZW, यानी कि V से हम +3 करेंगे तो कौन सा लेटर आएगा? तो ये आएगा VWXY, Y आएगा। Y से फिर से -1 करेंगे तो क्या होगा X। Z से हम +4 करेंगे तो क्या होगा Z, -4 करेंगे तो क्या होगा V, और W से +3 करेंगे तो क्या होगा Z। तो YXVZ ये है आपका आंसर। यानी आपको देखना है यहाँ पे कि कितना प्लस हो रहा है और कितना माइनस, और उसी लॉजिक के हिसाब से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही चीज़ करना है। तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूट जिंजर स्टेम। जिस तरह से जिंजर जो है हमारा ये क्या है, रूट है। जिंजर जो होता है वो क्या होता है, रूट है, जड़ है। तो इस तरह से स्टेम इसमें से कौन सा है, गार्लिक, गार्लिक भी रूट में ही आएगा। चिप्स, ब्रोकली, बीट रूट, तो इसमें क्या होगा आपका स्टेम कौन सा है? तो ये जो ब्रोकली है ये ही हमारा स्टेम है। ब्रोकली जो होता है ना ग्रीन कलर का कॉलीफ्लावर के जैसा, वही ब्रोकली। नेक्स्ट है शर्ट, गारमेंट, पोटैटो, डैश। शर्ट को अगर हम गारमेंट कहते हैं तो पोटैटो को क्या कहते हैं, वेजिटेबल। पोटैटो क्या है, वेजिटेबल। तो ये बहुत ही इजी नहीं बल्कि ये सब जो क्वेश्चंस है ना वो इजीएस्ट क्वेश्चन है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है रीजनिंग के। तो आज मैंने बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपके लिए लिया है। धीरे धीरे मैं आगे और थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगी, और जो हमारा सिलेबस है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस पढ़ाने वाली हूँ। आज चूँकि हमारा फर्स्ट क्लास था इसीलिए हमने थोड़ा इजी क्वेश्चंस लिया है। नेक्स्ट है AFKEJOPUZ। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो यहाँ पे AFK, यहाँ पे भी आप देखिए कुछ प्लस या कुछ माइनस हो रहा है क्या? तो A से E गया, यानी A से
ABCDE गया, यानी प्लस कितना हो रहा है 1 2 3 4 +4 हो रहा है। उस तरह से F से GHIJ, यहाँ पे भी प्लस कितना हो रहा है +4, यहाँ भी +4। अब यहाँ पे लास्ट हम देखेंगे K वाला KLMNO, यहाँ भी हो रहा है +4। तो अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में जो PUZ है इसमें भी सब में हमें +4 ही करना है। तो P का +4 क्या होगा, तो PQ है, R है हमारा, S है, T यानी T होगा। U का क्या होगा VWXY, Y हुआ। Z का क्या होगा ABCD, यानी TYD जो है ये हमारा ऑप्शन सही आंसर है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट मैं वीडियो कल लाऊंगी और उसमें रीजनिंग का मैं वो टॉपिक इंक्लूड करने वाली हूँ जो बिल्कुल आपके मेधावी के सिलेबस से मैच करता है। और क्वेश्चंस करवाने से पहले थोड़ा बेसिक्स भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो रीजनिंग का जो भी टॉपिक है आपके सिलेबस में दिया हुआ, उसे आप प्लीज़ अपने घर में खुद से भी थोड़ा पढ़ के आएँ ताकि कल बहुत आसानी हो हमें पढ़ने में। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये है हमारा मेधावी के अकॉर्डिंग जो रीजनिंग का सिलेबस है। नंबर सिस्टम, होल नंबर का कंप्यूटेशन, डेसिमल, सॉरी ये तो मैं मैथ्स की बताने लगी। ये है हमारा रीजनिंग का, इसमें कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग है, डैट मीन्स कि फर्स्ट इसमें स्टोरी दे दिया जाएगा आपको और उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन, तो उस स्टोरी को पढ़ के आपको क्वेश्चन करने हैं। ये तो काफ़ी ईजी है, ये आप खुद से भी कर लेंगे। जिनका इंग्लिश थोड़ा भी स्ट्रांग है तो उन्हें बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट है वेन डायग्राम, फिर नंबर सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, स्टेटमेंट कंक्लूजन, अर्थमेटिक रीजनिंग यानी मैथ से रिलेटेड टाइप की रीजनिंग, नंबर सीरीज़ जो आज मैं एक तरह से आपकी क्या करवा रही थी, मैं मिसिंग नंबर्स करवा रही थी, वो भी अरिथमेटिकल और अल्फ़ाबेटिकल दोनों में आएंगे। नॉन वर्बल सीरीज़, सैलोगिज्म है ये, सैलोगिज्म का सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, रैंकिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज़। तो हम कल जो रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं इन्हीं में से कोई एक टॉपिक को लेकर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हमारे पहले के वीडियोस भी आप ज़रूर देखें फ्रेंड्स। हमारे चैनल पे जो जीके, बायो या फिर हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उन्हें भी आप प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक करें, और उस पर भी मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगी, आगे की सीरीज़ को कंटिन्यू करूंगी। और कल चूँकि हम जो रीजनिंग पढ़ने वाले हैं इसमें बेसिक रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए इसकी बेसिक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप एक एक करके बेसिक जानकारी इसकी कहीं से भी गूगल से या बुक्स की मदद से आप उसे पहले थोड़ा समझ लें ताकि हम क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाए। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल पे बने रहें, अपडेटेड रहें और हमारा इस तरह से हौसला अफजाई करते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू।